हेलो डियर लर्नर्स, बात करते हैं आगे, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ईडियम्स के सेशन को कंटिन्यू किए हुए हैं और ईडियम्स में हम लोग लेटर एम तक पहुंच चुके हैं। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं। मैन ऑफ पार्ट्स, देखिए मैन ऑफ लेटर्स हमने डिस्कशन किया था कि मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कैसा है, एजुकेटेड है, स्कॉलर है ना। मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से वर्साटाइल कह सकते हो आप। वर्साटाइल का मतलब आप समझ रहे हो कि मैनी टैलेंटेड पर्सन की बहुत सारी एबिलिटीज हैं उसके अंदर। जैसे मान लो कोई पर्सन जो बहुत अच्छी सिंगिंग कर लेता है, बहुत अच्छी डांसिंग कर लेता है, बहुत अच्छे मतलब क्रिकेट खेल लेता है, बाकी गेम खेल लेता है। तो इस तरीके का जो इंसान है वो कैसा है, वर्साटाइल है। तो मैन ऑफ पार्ट्स, पार्ट्स का मतलब उसके अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग कला है, मतलब बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टैलेंट है। तो क्या कह रहे हो अब, मैन ऑफ क्वालिटीज। ये मैन ऑफ वाले मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैन ऑफ से काफी इडियम बनते हैं। जैसे मैन ऑफ वर्ल्ड आता है, एक और आता है मैन ऑफ वर्ल्ड। और मैन ऑफ वर्ल्ड का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है मैन ऑफ वर्ल्ड का एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उसको बोलते हैं मैन ऑफ वर्ल्ड। तो मैन ऑफ वर्ल्ड का मीनिंग होता है वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो याद रखिएगा इसको भी। अनदर वन, मीली माउथ। मीली माउथ का मतलब क्या होता है, मीली मीली का मतलब होता है जो बहुत ही सॉफ्ट हो। जैसे अगर मीली फ्रूट्स आप बात करते हो तो ऐसा मतलब जो बहुत ही सॉफ्ट फ्रूट है। जैसे जो बहुत ही फीबल लोग हैं, जो बहुत ही वृद्ध लोग हैं, वो इस तरीके के फ्रूट खाना पसंद करते हैं, जो मीली फ्रूट्स है ना। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीली का मतलब हो गया सॉफ्ट। माउथ आप जानते हो बोलना, तो इसका मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही कैसा सॉफ्ट बोलता है, मृदुल बोलता है, मृदुभाषी है जैसे आप बोलते हो। तो अ मेली माउथ शॉपकीपर इज ऑलवेज सक्सेसफुल। और ये बात आप जानते हो कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत मतलब मीठा बोलता है, वो हमेशा मतलब अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होता है। मैन ऑफ स्ट्रा, तो ये स्ट्रा सूखा, सूखी घास या भूसा, तो उसका जो मैन बना दिया गया, ठीक है। जैसे आप किसी खेत वगैरह में देखते हो तो इस तरीके से है ना, ये धोखा जिसको कहते हो आप, है ये बना हुआ है। और ये कैसा है, ये बहुत मजबूत नहीं है, बहुत स्ट्रांग नहीं है। ये मतलब व्यक्ति खासतौर से जो एनिमल्स होते हैं उनको डराने के लिए, उनको भगाने के लिए, ठीक है, कि उनको लगे कि कोई इंसान है तो खेत में ना जाए, इस वजह से बनाया जाता है। तो वही है, ये तो क्या है, ये बहुत ही वीक है, आप ये कह सकते हो वीक पर्सन, कमजोर इंसान। The king, being a man of straw, his shoulders were often disobeyed. His orders were often disobeyed. क्योंकि किंग जो है वो कैसा है, कमजोर है, तो उसके जो ऑर्डर्स हैं उनको ओबे नहीं किया जा रहा है। मिन्स मैटर्स, मिन्स का मतलब टुकड़ों में काट काट करके आप कह सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि किसी मैटर को टुकड़ों में काट काट करके बता रहे हो, मतलब जो ओरिजिनल बात है उसको हाइड कर दे रहे हो, और जो ओरिजिनल बात नहीं है उसको बता दे रहे हो। ये है मिन्स मैटर। मिन्स का मतलब कट करके। मिन्स का मीनिंग क्या है, इसका मतलब कट करके। तो हाइड द ट्रुथ एंड द प्रीटेंस, ये इसका मीनिंग है। मतलब ओरिजिनल बात को हाइड कर ले रहे हो, उसके बाद आप बाकी बात बता रहे हो। कह रहा है टेल द ट्रुथ टू योर पेरेंट्स बिकॉज इट डज नॉट पे टू मिन्स मैटर्स। अनदर वन, मेयर नेस्ट। अब ये मेयर नेस्ट कैसे लर्न करोगे, जरा समझना। देखो नेस्ट मतलब घोंसला, वैसे ये ज्यादातर हमारे बर्ड्स बर्ड्स फ्रेम करते हैं, बनाते हैं घोंसला को, है ना। तो मेयर मतलब आप जानते हो हॉर्स का फेमिनिन जेंडर है, घोड़ी जिसको कह सकते हो आप, फीमेल हॉर्स कह सकते हो, उसका नेस्ट है। मतलब वो तो नेस्ट नहीं बनाएगी, इसका मतलब आप कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हो जो वास्तव में कैसा है, जो रियलिस्टिक नहीं है, जो आप ये कह सकते हो कि प्रैग्मेटिक नहीं है। आप फॉल्स इन्वेंशन इसको कह सकते हो, ठीक है। कि मेयर ने नेस्ट को डिजाइन किया जो कि मतलब किसी काम, किसी बेमतलब की चीज बन गई। तो इसका मतलब करना कुछ चाह रहे थे। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि चलो आज कुछ नया ट्राई करते हैं, आज नई डिश बनाते हैं, है ना। तो उनने कुछ का कुछ मिलाया, कैसे कैसे मिला मिला करके, और वो कुछ का कुछ बन करके तैयार हो गया है। फिर वो कहते हैं क्या ही बन गया है। तो वही है मेयर नेस्ट। क्या कह रहा था, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स इन द स्कीम प्रूव्ड टू बी अ मेयर नेस्ट। अनदर वन, नल एंड वाइड। नल एंड वाइड का मीनिंग होता है इनएक्टिव। नल एंड वाइड का मतलब होता है इनइफेक्टिव। वाइड मतलब खाली है, नल का मतलब भी होता है एम्प्टी।
तो जिसका कोई असर नहीं रहा, जो बिल्कुल यूजलेस हो गया। जैसे कहा जाए आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर में था वो कैसा हो गया, नल एंड वाइड हो गया, अब इनइफेक्टिव है, अब वो इफेक्ट में नहीं है, ठीक है, अब उसका इम्पैक्ट लोगों पर नहीं है, ठीक है, वो अब लागू नहीं है। जैसे अब ये कहते हो संपत्ति का अधिकार जो था, ठीक है, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया, वो अब कैसा है, नल एंड वाइड है, ठीक है। तो कोई ऐसा रूल कानून जो नल एंड वाइड हो गया है, इनवैलिड हो गया है। तो स्ट्रेंजली द लॉज मेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया आर एट नल एंड वाइड, है ना, नॉट एट नल एंड वाइड। अभी भी बहुत सारे ऐसे नियम कायदे कानून हैं जो ब्रिटिशर्स के अभी भी चल रहे हैं, मतलब वो पूरी तरीके से नल एंड वाइड नहीं है। नेक्स्ट टू नथिंग, इसका मतलब कुछ भी ना होना, नथिंग, नथिंग से तो लर्न नहीं कर पाओगे आसानी से, इसका मीनिंग ऑलमोस्ट नथिंग, ना के बराबर, है ना। कह रहा था थीव जो मेड ऑफ विथ एवरीथिंग फ्रॉम द किचन एंड देयर वाज नेक्स्ट टू नथिंग लेफ्ट। तो चोर आए, चोरों ने चोरी की, किचन में फिर कोई भी सामान नहीं छूटा, मतलब कुछ भी नहीं बचा, है ना, वही नेक्स्ट टू नथिंग छोड़ करके गए। नेक एंड क्रॉप, नेक एंड क्रॉप का मतलब क्या है, इसका मतलब है कंप्लीटली, नेक को क्रॉप कर दिया। आप ऐसे भी इसको लर्न कर सकते हो कि मान लो कोई बूचर है, कसाई है, और नेक को क्रॉप कर रहा है ना, तो कैसे क्रॉप करेगा, वो तो भाई बिल्कुल मर्सीलेस इंसान है, तो पूरी तरीके से मतलब ऐसे मारेगा धड़ से, है ना, तो गर्दन अलग। तो नेक को क्रॉप कैसे करेगा, कंप्लीट रूप से, कंप्लीटली। जैसे इसी से मिलता जुलता इडियम आता है आउट एंड आउट, आउट एंड आउट, और इसका मीनिंग भी क्या होता है, इसका मीनिंग भी कंप्लीटली होता है। आउट एंड आउट का मीनिंग भी कंप्लीटली होता है, ध्यान रखना। द डकैस फिनिश्ड हिम ऑफ नेक एंड क्रॉप बियॉन्ड रिकॉग्निशन। अगला है नो लव लास्ट, दो लोगों के बीच में प्रेम रहा ही नहीं, दो लोगों के बीच में संबंध रहा ही नहीं, तब उनके बीच में घृणा स्टार्ट हो गई, उनके बीच में हेट स्टार्ट हो गई, डिसलाइकिंग स्टार्ट हो गई, है ना। तो नो लव लास्ट, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के संबंध जो है वो कैसे है, नो लव लास्ट है, मतलब दोनों में बहुत ज़्यादा क्या कहा जाए कि लाइकिंग नहीं है, इंटेंस डिसलाइक है। जैसे दो किसी फैमिली में बड़े हेल्सन डेज चल रहे थे, अभी पीछे बताया आपको हेल्सन डेज, हेल्सन डेज का मतलब पीसफुल डेज चल रहे थे, ठीक है। मान लो दो भाई हैं, वो उनके फैमिली में आराम से हेल्सन डेज चल रहे थे, सडनली एक भाई की शादी हो जाती है, मैरिज हो जाती है। अब मैरिज होने के बाद कहानी कुछ बदल जाती है ना, फिर उसके बाद चालू हो जाता है नो लव लास्ट, है ना, क्योंकि वो जो महामहिम, ठीक है, जो आई हैं, ठीक, फिर उसके बाद वो अपना प्रकोप दिखाना चालू करते हैं, उसके बाद भाइयों भाइयों के बीच में प्रेम नहीं रहता, है ना। चलिए एनीवन, आई एम जस्ट किडिंग, देयर इज नो लव लास्ट बिटवीन द टू नेबर्स। आइए नेक्स्ट, निप इन द बड। निप इन द बड का मतलब क्या होता है, कोई समस्या अगर पनप रही है तो उसको शुरू में ही खत्म कर देना, ये होता है निप इन द बड। डिस्ट्रॉय एट द वेरी बिगिनिंग, ये इसका मीनिंग होता है। अब देखो बड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई फूल है, कली है, वो अभी खिली ही है और उसको निप कर दिया, मतलब शुरू में ही तोड़ दिया, तो मतलब कोई प्रॉब्लम जो है वो अकर हुई, उसके पहले ही उसको खत्म कर देना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है निप इन द बड, याद रहेगा। तो टू डिस्ट्रॉय इन द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत में ही किसी चीज को खत्म कर देना, क्या कहलाता है, निप इन द बड। द इविल्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, मस्ट बी निप्ड इन द बड, जो समाज की बुराइयां हैं उनको क्या करना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। अनदर वन, नॉट वर्थ वंस सॉल्ट, नॉट वर्थ वंस सॉल्ट, कहते हैं भाई, ठीक है, कि तुम भरोसे के लायक नहीं हो, तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कहते हो ना कि सरदार, वो डायलॉग आपने सुना होगा, सरदार मैंने आपका नमक खाया है ना। जैसे एक अपने पिछले चुनावी उसके दौरान एक वृद्ध महिला थी, तो उसका एक स्टेटमेंट था कि मैंने मोदी का नमक खाया है ना, तो इसका मतलब वो लॉयल है, ठीक, कि भाई जिसने जो दिया उसके प्रति मैं लॉयल हूँ, है ना। तो वही कह रहा है, नॉट है, नॉट वर्थ वंस सॉल्ट, सॉल्ट के लिए वर्थ नहीं है, इसका मतलब वो डिजर्विंग नहीं है, इसका मतलब नॉट डिजर्विंग, वर्थलेस है ना, डिसलॉयल है, ये कह सकते हो। वी शुड नॉट हेल्प द पर्सन्स हु आर नॉट वर्थ देयर सॉल्ट, जो डिजर्विंग नहीं है उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। अनदर ऑफ हैंड, ऑफ हैंड का मीनिंग क्या होता है, बिना किसी प्रिपरेशन के, है ना। जैसे आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, आप क्या कर रहे हो, आपको कोई टास्क दिया गया, आपने बहुत अच्छे से उसको प्रैक्टिस करके आए हो,
ठीक है, वो हो सकता है डांसिंग हो सकता है राइटिंग का हो सकता है कोई एग्जाम हो, है ना। और ऑफ हैंड है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग आपने उसकी प्रिपरेशन की ही नहीं है। ऑफ हैंड मतलब बिना तैयारी के, तो विदाउट प्रिपरेशन आर डिले, है ना, बिना किसी प्रिपरेशन के। जैसे इसी को आप पढ़ते हो, ठीक है, ये आप कहते हो इम्प्रॉम्प्टू, ये आप बोलते हो इम्प्रॉम्प्टू, आई से स्टार्ट होगा, इम्प्रॉम्प्टू, है ना। और एक और वर्ड पढ़ते हो आप एक्सटेम्पर, ये आप बोलते हो एक्सटेम्पर, ठीक है। ये दो वर्ड हैं, दोनों का मीनिंग होता है विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के। आई एम वेरी पुअर इन इंग्लिश ग्रामर एंड कांट आंसर ऑल द क्वेश्चन ऑफ एंड, है ना, कह रहा मेरी जो इंग्लिश है वो कमजोर है, इंग्लिश ग्रामर कमजोर है, सभी क्वेश्चन के मैं आंसर बिना प्रिपरेशन के नहीं दे सकता। अनदर वन, ओवर हेड एंड ईयर्स। ओवर हेड एंड ईयर्स का मीनिंग क्या होता है कि जैसे आप बोलते हो ना कि हेड एंड ईयर्स मतलब कान और सर के ऊपर चली गई कोई बात, जैसे आप कहते हो अब तो पानी सर के ऊपर जा चुका है, आप ये बोलते हो अक्सर कि अब जो पानी है वो सर के ऊपर जा चुका है ना। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया, आप इस बात को ऐसे कह सकते हो कि ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब ये हो गया कि आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा, जैसे अभी प्रोटेस्ट हुआ कुछ समय पहले एसएससी के एग्जाम के लिए, है ना, तो लोग कहने लगे कि भाई अब गवर्नमेंट का रवैया सही नहीं है, अब पानी जो है वो सर के ऊपर जा चुका है। तो ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब होता है एक्सेसिवली। तो मोहन इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विथ नीना, पूरी तरीके से भाई डूबा हुआ है। अनदर वन, आउट ऑफ क्वेश्चन, देखो जिस पर क्वेश्चन, जिस पर संदेह न किया जा सके, है ना, वो है सर्टेन, सुनिश्चित। जैसे कहा जाए कि इंडियन टीम की जो परफॉर्मेंस है, इंडियन टीम वर्ल्ड कप हार गई, लेकिन फिर भी अगर कहा जाए कि इंडियन टीम की जो परफॉर्मेंस रही शुरू के 10 मैचों में वो कैसी है, आउट ऑफ क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन नहीं खड़ा कर सकते आप, है, तो वो है सर्टेन, हिज सक्सेस इज आउट ऑफ क्वेश्चन बिकॉज ही इज वर्किंग दीज डेज। और इसी में अगर दा लगा दोगे, आउट ऑफ द क्वेश्चन, अगर आप इसको ऐसे लिख देते हो आउट ऑफ द क्वेश्चन, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा अनसर्टेन। अभी ये सर्टेन था, क्या हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस बात को भी, आउट ऑफ द क्वेश्चन, अनलाइकली, अनसर्टेन, यू कैन से, ये कह सकते हो हिज सक्सेस इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, उसकी जो सक्सेस है वो अनसर्टेन है बिकॉज ही इज नॉट वर्किंग हार्ड दीज डेज, इस समय वो मेहनत नहीं कर रहा है। भाई मेहनत नहीं कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है सक्सेस होने के उसके चांसेस कम है, मतलब वो बात श्योर नहीं है, उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है। आउट ऑफ द वुड्स, आउट ऑफ द वुड्स का मतलब क्या है, आउट ऑफ डेंजर। वुड्स मतलब जंगल होता है, आप जानते हो, है ना, देखो वुड का मतलब लकड़ी होता है, ध्यान देना इस बात को, वुड का मतलब हो गया लकड़ी, लड़की मत लिखना, लकड़ी, है ना। और वुड्स मीन्स क्या हो गया, वुड्स का मतलब जंगल होता है, और कोई व्यक्ति अगर जंगल में है तो इसका मतलब खतरों से खाली नहीं है ना, डेंजर में है, ठीक, बिकॉज वहाँ बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स मिलेंगे जो उसको, उस व्यक्ति को कभी भी खत्म कर सकते हैं, कभी भी हंट कर सकते हैं उसका। तो वही कह रहा आउट ऑफ द आउट ऑफ वुड्स, तो इसका मतलब वो जो वुड्स है उससे बाहर है, आउट ऑफ, तो मतलब डेंजर से बाहर है। जैसे मान लो कोई पेशेंट है, आप अक्सर बोलते हो कि जो पेशेंट है ये अब डेंजर से बाहर है, बिल्कुल रिस्क से बाहर है, अब कोई दिक्कत नहीं इसको, है। तो द पेशेंट इज नॉट आउट ऑफ वुड्स एट, अभी तक वो बाहर नहीं है, डेंजर से बाहर नहीं है, ठीक है। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चंस, होप सो इडियम्स, होप सो आपने एंजॉय किए होंगे। अब लेटर एल ओ तक हम लोग पहुंच चुके हैं, आगे प्रोसीड करेंगे साथ ही नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, थैंक यू गाइस, जय हिंद।